तेलंगाना में 72 मिस वर्ल्ड पीजेनेट के तहत मुकाबला कुनिंदगान 14 मई 2025 को मिलगू जिला के पालमपेट में वाक़े तारीखी रामपा मंदिर का दौरा किया। खूबसूरती की मलिका ने तेलंगाना के रिवायती हैंडलूम साड़ियों और मलबूसात में मलबूस होकर यूनेस्को के आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल इस मकाम पर सकाफती फ़ोटोशूट में हिस्सा लिया। ये फ़ोटोशूट रियासत की भरपूर विरसा और दस्तकारी को उजागर करने का एक मौका था। रामपा मंदिर, जो अपने मुनफरिद फिन तामीर के लिए मशहूर है, को इस दौरान आलमी सतह पर सराहा गया। मुकाबला कुनिंदगान ने तेलंगाना के सकाफती वर्से को दुनिया के सामने पेश किया। इस तारीखी मकाम पर फ़ोटोशूट ने रियासत के सकाफती ख़जाने को आलमी सतह पर नुमायां किया। कमिश्नर एवी रंगानाथ ने बुध के रोज को औडा गांव अब्दुल्लापुर मैट मंडल रंगा रेड्डी जिला के राजाजी नगर लेआउट का मुआयना किया। ये कार्रवाई गैर कानूनी तमीरात और तजावुजात की मुतअद्दिद शिकायत के बाद की गई। 17 एकड़ पर मुश्तमिल इस रिहायशी लेआउट में तकरीबन 190 प्लॉट्स हैं। प्लाट मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया कि समू रेड्डी बाल रेड्डी ने जाली दस्तावेजात के जरिए पार्क्स और सड़कों पर कब्जा कर लिया है। हुक्काम ने गैर कानूनी ढांचों के इन्हिदाम की कार्रवाई का आगाज किया। तजावुजात के खात्मे पर प्लाट मालिकान ने सुकून का इजहार किया और इस अक़दाम का खैर मुक़द्दम किया। महेश कुमार गौड़ अपने रिश्तेदारों, बहनों और भाभियों को उहदे दे रहा है। गांधी भवन में ख्वातीन कांग्रेस सदर सोनेता राव ने धरना दिया। सोनेता राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाली ख्वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नामज़द ओहदों में ख्वातीन को मौका नहीं दिया जा रहा, जिस पर उन्होंने शदीद नाराज़गी जाहिर की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के चैम्बर के सामने सोनेता राव कई ख्वातीन लीडरों के साथ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्टी में ख्वातीन को बराबरी का हक दिया जाए। దగ్గర పోయిరా పన్న నేనే పంపిస్తా మేము 30 ఏళ్ల నుంచి పార్టీలో పనిచేసి మా ఇంట్లో సంసారాలు ఏం చేస్తున్నారు? మా పార్టీ నుంచి ఒక్క రూపాయి ఏమీ లేదు. మాకున్న దాంట్లో మేము 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని పార్టీకి పనిచేస్తే ఈ రోజు మా పరిస్థితి ఏంది? WhatsApp/Telegram पार्ट टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट स्कीम से होशियार रहे। सिकंदराबाद के 24 साला तालिबे इल्म को टेलीग्राम पर पैगाम आया, जिसमें WhatsApp चैनल फॉलो करने पर देने का लालच दिया गया। इंडी कव्वाएं के नाम से जलसाजों ने इसे सरमायाकारी का झांसा दिया और इब्तिदा में थोड़ा सा पैसा भी वापस किया। इसने 772 की सरमायाकारी की, लेकिन सिर्फ 734 वापस मिले।
नफा के तौर पर जाली 99 लाख दिखाए गए और निकालने के लिए इतनी ही रकम का मुतालबा किया गया। नामालूम लिंक्स पर भरोसा न करें, अपनी ज़ाती मालूमात शेयर न करें और शिकायत के लिए cybercrime.gov.in http://gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। लागडेकपुल में कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर आला कॉन्जेटी रोशिया का कांसी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। JHMC ने साबिक वजीर आला मरहूम कॉन्जेटी रोशिया का कांसी का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। लागडेकपुल में मेट्रो स्टेशन के करीब चौराहे पर 9 फुट का कांसी का मुजस्समा नस्ब करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। टेंडर नोटिफिकेशन में मुजस्समा नस्ब करने की तफसीलात दी गई है। JHMC की मंसूबाबंदी है कि 4 जुलाई को रोशिया की बरसी के मौके पर मुजस्समा की रूनुमाई की जाए। ये अक़दाम साबिक वज़ीर आला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में सफ़र पर जा रहे हैं, घर बंद करें और पुलिस को इत्तला दें। साइबराबाद पुलिस की हिदायत। साइबराबाद पुलिस ने छुट्टियों के दौरान चोरी और नक़बज़नी से बचाव के लिए शहरियों को होशियार रहने का मशवरा दिया है। DCP LC नाइक ने कहा कि शहरी अपने सफ़र की मालूमात मकामी पुलिस को दें ताकि गश्त में बेहतरी लाई जा सके। CCTV सेंट्रल लॉकिंग और मोशन सेंसर अलार्म लगाने की हिदायत दी गई है और DVR को महफूज जगह रखा जाए। घर के बाहर दूध के पैकेट्स, अखबार, कचरा न छोड़ें। कुछ लाइट्स जलती रखें और पर्दे बंद करें ताकि घर आबाद लगे। सफ़र की मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर न करें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर 100 पर दें। तेलंगाना में रिश्वत लेने पर गिरफ्तार पुलिस अफसर के खिलाफ नए इल्जामात आयद। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने DSP को लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया था। छापे के दौरान अफसर के घर से 21 जिंदा गोलियां और 69 खाली खौल बरामद हुए। ACB की शिकायत पर गैर कानूनी असलहा रखने का नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DSP और सूर्यापेट के इंस्पेक्टर पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार न करने और उसके स्कैनिंग सेंटर को चलने देने के बदले रिश्वत मांगी। तहकीकात जारी हैं और मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। ओपुल भागियत में अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ 2 कम उम्र बच्चे अर्जुन 8 और मनियकनत 15 लापता हो गए थे और आज अर्जुन का मुर्दा जिस्म एक पिलर की खुदाई में मिला। मनियकनत के लिए तलाश जारी है। पुलिस, डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स और फायर सर्विस की टीमें काम कर रही है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या बच्चे तैराकी के लिए गए थे या कोई मुश्तबा बात है। सौजाता और वेंकटेश, जो जोगलांबा गढ़वाल जिला के रिहायशी हैं, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी के लिए ओपुल आए थे। मजदूरी के लिए ओपुल और कर्मानगर में फ्लाई ओवर बुर्ज के काम पर आए सौजाता और वेंकटेश अपने बच्चों को खो चुके हैं। तेलंगाना के पेडुप्लू जिला के गोरीखनी में गुर्दे की पथरी का झूठा इलाज बताने वाली आयुर्वेदिक दवा जब्त। बीनाटोकाल हर्बल पाउडर को दवा और जादवी इलाज से मुतालिक इश्तिहारात एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी पर जब्त किया गया। इंस्पेक्टर P. शरोएना कुमार ने असिस्टेंट डायरेक्टर M. सरीनवासविलो की निगरानी में छापा मारा। ये दवा ग्रीन केयर बायोसाइंसेज हैदराबाद की तैयार करदा है और गुमराहकुन लेबल के साथ फरोख्त की जा रही थी। तमाम स्टॉक जब्त करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवाम से अपील है कि ऐसे मामलात की इत्तला DCA के टूल फ्री नंबर 1800599696 पर दें। निर्मल टाउन में बंदरों ने मकामी अवाम को सख्त परेशान कर रखा है। रोजाना किसी न किसी मकाम पर बंदर इंसानों पर हमला करके जख्मी कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक शख्स पर बंदरों के जत्थे ने हमला करके जख्मी किया था और इस वाकया को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि ताज़ा वाकया में शांति नगर कॉलोनी में एक ज़ईफ़ खातून पर बंदरों ने हमला करके इसे जख्मी कर दिया। सड़कों, मंदिरों और रिहायशी इलाकों में जहां देखो वहां बंदरों का दहशतनाक मंजर नजर आ रहा है। मकामी लोग हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो इस मसले पर तवज्जो दें और बंदरों की आफत से उन्हें बचाएं। अमरीका में नलगंदा की तालिबा की मौत हो गई। नलगंदा जिला के कटुंगोर मंडल के पिंदिम्पली गांव के रिहायशी कुंदी वेंकट रेड्डी और शोभा रानी की बेटी परयानका 26 का अमरीका में इंतकाल हो गया। परयानका ने अमरीका की एलाबामा यूनिवर्सिटी में MSc की तालीम मुकम्मल की थी और पार्ट टाइम काम कर रही थी।
दांतों के मुताल्लिक बीमारी की वजह से वो अस्पताल गई थी, जहां डॉक्टरों ने बताया कि इसे खून का इन्फेक्शन है। लेकिन जब परियानका गुस्ल करने के लिए गई तो इसके दोस्तों ने इसे बाथरूम में गिरा हुआ पाया और फौरन अस्पताल ले जाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे ब्रेन डेथ करार दिया। नगर कंडोल जिला के मरकजी इलाके में हुक्काम ने सड़क किनारे छोटे दुकानदारों की दुकानों को गिरा दिया। सालों से कायम दुकानों को गिराने का अमल जारी है। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है। कांग्रेस एमएलए राजेश रेड्डी इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं। चीरो कारोबारियों का कहना है कि एमएलए के जाने के बाद उनकी दुकानें गिराकर हुक्काम अपनी जेबें भर रहे हैं। छोटे कारोबारी इस जुल्म के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। ఇది పద్ధతి కాదు. ఒక్కొక్క కుటుంబం కుటుంబాలు బతులు దాని మీద ఒక 70 మంది కుటుంబాలు బతులే ఇది రూపాయలు చూపిస్తున్నారు. ప్రజారాజ్యం మంది బతుకులు చూస్తారు కానీ అది పాటిస్తారా? ఒక దాంట్లో 4 కుటుంబాలు బతున్నాయి. ఏం సాధిస్తామైతుంది? ఏమి పని అవుతుంది? 10,000 మొత్తం పాటు చేస్తున్న మందిని ఉపాధి చూపామని ఎవరో వచ్చి ముందరకు వచ్చి ఉపాధి చూపామని వాళ్ళకు ఏం పద్ధతి బాగాలేదు. ఇది ఏమంటారు వాళ్ళు? ఇప్పుడు వచ్చి ఏమన్నారు? అంటే మేము ఏడ బతకాలి
తోపు వచ్చి కూర్చొని మేము ఏం చేస్తాం? ఏం చేస్తాం? మేము రాజ్యాలు ఎట్లకెళ్ళి తెచ్చి కట్టాలి? మీరంటే మీరు జాబులు వస్తే మీరు ఎన్నో ఎట్లకెళ్ళి తెచ్చి కట్టాలి సార్? రైతులు वरंगल में हुक्काम ने सड़क के किनारे छोटे दुकानदारों की दुकानें हटा दें क्योंकि खूबसूरत मॉडल्स आ रही थीं। काजीपेट से वरंगल तक स्ट्रीट वेंडर दुकानों को हटा दिया गया। किसानों और दुकानदारों ने कहा कि हुक्काम ने सख्ती से कार्रवाई की, चाहे उनके कदमों को पकड़ा हो या जुर्माना किया हो, किसी ने भी नरमी नहीं दिखाई। दुकानदारों ने इस अमल के खिलाफ अपनी शिकायत और गम का इजहार किया। उन्हें हुक्काम की तरफ से कोई रहम नहीं मिला, जिस पर वो आबदीदा हो गए। इस कार्रवाई ने स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों में मायूसी पैदा कर दी है। కదా నేను మా జీవితము మా కొడుకు వికలాంగుడు. మా కొడుకు పింఛన్ ఎత్తలేదు నాన్న. మాకు ఒక పాప. మాకు తినరిక తిండికి చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. కార్యకర్త కష్టం చేద్దామని సాధన అవుతుంది. ఏదో దీని మీద బతుకుదామని పెట్టుకున్నాం నాయన. ఈ 10 రోజులు మా వాళ్ళు బాగలేక ఎంజీఎంలు ఉన్నాం సార్. ఎంజీఎంలు ఉంటే ఇక వచ్చేటప్పటికి గుడిసెంతా కూడా వీకిండు. ఎత్తేసి ఆ గుడిసె తీసి దీని మీద ఎత్తే మాకు ఇప్పుడు కష్టం అవుతుంది తీసుకొని. ఓటేసినా కానీ యూత్ తరఫున కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వేస్ట్. ఎందుకు? నిజంగానే దేనికి ఉపాధి లేదు, ఏది లేదు, న్యాయం లేదు, అన్యాయం మొత్తం జరుగుతుంది. ఆ మేడం కొండ సురేఖ మేడాన్ని ఎమ్మెల్యే అయితే ఇప్పుడు మంత్రి కూర్చున్నా కానీ ఏం చెప్తాను? మాకు ఉపాధి లేదు, మాకు తిన్నామాట తిండి లేదు, ఏది లేదు. ఎందుకు సార్ అది వేస్ట్గా గవర్నమెంట్? ఇప్పుడు ఈ కూలగొట్టిన ఎందుకు కూలగొడతాలని మీకు తెలుసా? అసలు మాకు తెలియదు సార్. ఎవరు నోటీస్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు సార్. కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా మాకు ఏం జరగలేదు. కానీ ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గెలిపించింది మాకు వేస్ట్ అవుతారు. ప్రపంచ సుందరి మనులు ఇట్లకెళ్ళి పోతాలట, అందుకే మీ దేశెత్తాలు. ప్రపంచ సుందరి మనులు పోతే వాళ్ళకి మాకేం సార్ సంబంధం? వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకులేదా సార్? ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి దానికి ప్రపంచం వాళ్ళకి మాకేం సార్ సంబంధం? వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ సార్. ఫ్రమ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్. అసలు దానికి మాకు సంబంధమే లేదు కదా సార్. అట్లా వాళ్ళు వచ్చినా మిమ్మల్ని తీసేస్తా అంటే మీకు ఎట్లున్నది? మరి వాళ్ళకి ఓటేసి గెలిపించుకోమని చెప్పారు సార్. మాటలు వస్తాయి కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉంది బేసిక్ గవర్నమెంట్. गेमुब्राक मंडल के मिला रेडीपेट में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसा इस वक्त पेश आया जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर फैले धान के ढेर से टकरा गई। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त शेख खलील 40 के तौर पर हुई, जो मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके दोस्त शेखर को शदीद चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए सिरसिला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद के मुताबिक दोनों लिंगन्नापेट से मल्लापेट जा रहे थे कि हादसा पेश आया। इलाके में गफलत से फैलाए गए धान के ढेर पर अवाम ने शदीद गुस्से का इजहार किया। गैर मुतवक्के बारिश की वजह से मिलगू जिला के इटरोनागर मंडल के गोगोबेली गांव में 400 एकड़ चावल की फसल खरीदारी मरकज में खराब हो गई। किसानों ने वजीर सीताका से दरख्वास्त की है कि इस नुकसान का सर्वे करके उन्हें मुआवजा दिया जाए, वरना वो खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि खरीदारी मराकज में इंतजामिया की निगरानी की कमी और लोडिंग के लिए तैयार बोरियों को मिलर्स न ले जाना इस नुकसान का सबब बने। किसानों का इल्जाम है कि मिलर्स सिर्फ इस सूरत में लोडिंग करते हैं जब वो हर किलो चावल पर 10 किलो का कमीशन लेते हैं। अगली सुबह मिलर्स के लिए जाने वाले बोरियां भी सैलाब में भीग गईं, जिससे किसानों में मजीद मायूसी फैल गई। किसानों का कहना है कि उन्हें शदीद नुकसान हुआ है और फौरी मदद की जरूरत है।
అన్న ఇప్పుడు వరద తగ్గినాక అన్న వరద తగ్గితే అన్న మా రైతుల పరిస్థితి ఇది ఇంత మోకల వంటి వరదల కొట్టుకుపోతున్నాయి. కనీసం వీటికి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోయింది. ఇంత దారుణంగా కొట్టుకుపోతుంది. ఇక్కడ ఒట్లే ఇవన్నీ ఒట్లే ఇది మా రైతుల పరిస్థితి. దయచేసి మీరు అధికారులు దృష్టి పెట్టాలి. మేము ఒక్కొక్కరి దగ్గర కట్లేర్ల దగ్గర ట్రాక్టర్ల దగ్గర హార్వెస్టర్ల దగ్గర అప్పులు చేసి మేము వ్యవసాయం చేసుకున్నాం. ఇంత వంటి వరదల ఈ రకంగా వడ్లు కొట్టుకోబోతున్నాయి. మా దిక్కు కనీసం మనం అప్పులు కట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. ఏ అప్పులోళ్ళు కూడా ఆగరు. వడ్లు పండినాయి అంటే అప్పులోళ్ళు ఇళ్ళకి కడతారు. ఇంతవరకు మేము ఎవరికి రూపాయి కట్టాలనో ఏడాదేవాలనో మా భార్య పిల్లలు ఏం చదువుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. పెట్టిన రైతులో ఉన్నాము. నేను 3 ఎకరాలు పెట్టిన, 1 లక్ష రూపాయలు అప్పులు ఇచ్చిన. కట్టుకునే టయానికి పంట చేతికి వచ్చిన టయానికి ఏం లేకుండా మొత్తం కొట్టుకుపోయింది. మొత్తం నీళ్ళ పాలైంది. నడువుల వంటి వరదల మొత్తం ఏం మేము రైతులను చూసుకుంటూ అక్కడ ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ కనీసం ఏం చేసుకొని మా పంట నాపుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంది. మేము చూసుకుంటాం మా ధాన్యాన్ని నీళ్ళ పాలు చేసినాం. కాబట్టి దయచేసి రైతులను ఆదుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా సీతక్క గారిని కానీ కలెక్టర్ గారిని కానీ అధికారులను జిల్లా అధికారులను మండల అధికారులు తక్షణమే మాకు సహాయక చర్యలు చేపట్టి నష్టపరిహారాన్ని అంచనేసి మా నష్టపరిహారాన్ని మాకు ఇప్పిస్తే మేము మా భార్య పిల్లలు దాదుకొని మా అప్పులు కట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉంటాం. లేకపోతే మాకు ఆత్మహత్యలే శరణం తప్ప ఇంకేం లేదు. దయచేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా जिला यंत्रांगाने किडप में अरसश बाबू पर नाअहली का हुक्म। हुकूमत ने म्यूनिसिपल कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में सश बाबू पर नाअहली का हुक्म लगाया। पूरी कार्रवाई के तहत हुकूमत ने सश बाबू को ओहदे से हटाने के लिए म्यूनिसिपल महकमा के चीफ सेक्रेटरी से हुक्म जारी किया। सश बाबू पर 36 लाख रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। उन्हों पर वनडी कंस्ट्रक्शन के नाम पर गैर कानूनी काम करवाने का भी इल्जाम आयद किया गया है। सश बाबू ने कल म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के सामने तफ्तीश के लिए पेश होकर अपनी वजाहत पेश की। हैदराबाद के इलाके बालापुर से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां घरेलू झगड़े ने एक खातून की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में रहने वाली 30 साला नाजिया बेगम को इसके शौहर जाकर अहमद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जाकर अहमद, जिसकी उम्र 31 साल है, ने रात के वक्त अपनी बीवी पर हमला किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इसने पहले नाजिया को रस्सी से बांधा, फिर शीशे के टुकड़ों से इसे जख्मी किया और आखिर में गला दबाकर इसे हलाक कर दिया। नाजिया और जाकर के 3 बच्चे हैं और दोनों कुछ अरसा कबल गोलकोंडा इलाके में रहाइश पजीर थे। बताया जा रहा है कि जाकर को नाजिया पर नाजायज ताल्लुकात का शुबा था। जराए के मुताबिक एक मकामी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिराज ने उन दोनों को ये मकान किराए पर दिलवाया था। वाकये की इत्तला सुबह के वक्त नाजिया की वालिदा रूबीना ने पुलिस को दी, मगर इस वक्त तक जाकर मौका वारदात से फरार हो चुका था। बालापुर पुलिस ने रूबीना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद ये भी मालूम हुआ है कि नाजिया मुख्तलिफ तकरीबात में काम किया करती थी। पुलिस की तफ्तीश जारी है और जाकर अहमद की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। सही है। मेरे को जहाँ तक
मुझे भी इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची का इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चे को कहाँ देखूं मैं। क्या नजारा बता रहा। क्या करा बच्चों को भी मार दिया, क्या करा नहीं मालूम। बच्चों को तो मिलते सब लाते लोग आने सब लाते। उसका घर मालूम, सब मालूम, उन्हें कहाँ रहता, बस इंसाफ होना बस सब होता। मध्य प्रदेश बीजेपी के वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट का हुक्म। वजीर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मजहबी नौयत की मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए थे। उनके बयानात पर अवामी और कानूनी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आया। हाईकोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयानात नाकाबिले कबूल हैं। ये फैसला इजहार राय की आज़ादी और मजहबी एहतराम के दरमियान तवाज़ुन पर जोर देता है। बीजेपी की मुखालिफ ज़हनियत एक बार फिर सामने आई है। इससे पहले पेलगाम हमले में बहरिया के शहीद जवान की बीवी हुमानिशी नारोवाल को बीजेपी IT सेल ने टर्विल किया और उन्हें गंदी गालियां दी गईं। भारत के वजीर खारजा विक्रम मिस्री, उनकी बेटी और ख़ानदान को भी बीजेपी के लोगों ने गालियां दी। उन घनूनी हरकतों के लिए वजीर आज़म को अवाम के सामने आकर मुआफ़ी मांगनी होगी। मोदी जी इस मामले पर खामोश नहीं रह सकते, उन्हें इस पर वजाहत देनी होगी। ये बात आम आदमी पार्टी के रुकन संजय सिंह ने कही। दूसरी बात, ये चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिस्री को। विक्रम मिस्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे। सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। यह तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से।